एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई में कल से ही आप लगातार चर्चा सुन रहे हैं। इधर 26, उधर 38 उन्हीं दलों की बात हो रही है। एक तरफ जो बीजेपी के साथ लामबंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ जुड़ के जो पार्टियां लामबंदी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बना रही हैं। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ दल हैं जो ना एनडीए में हैं और ना ही जो इंडिया जो नया ग्रुप बना है उसमें है। कौन से हैं ये दल, कितनी लोकसभा सीटों पर इनका महत्वपूर्ण, इनका पूरा प्रभाव है, अभी की क्या स्थिति है? क्योंकि 2019 के चुनाव के बाद अब 24 का जब चुनाव होगा तो ये मत समझिए कि ये सिर्फ एनडीए बनाम इंडिया का ही चुनाव होगा, और भी कई क्षेत्रीय दल हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो जरा आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे दल हैं, ना 39 में हैं ना 26 में। बीएसपी, जी हां, मायावती अभी तक दोनों तरफ से दूरी बनाई हुई है। राज्यसभा में इनका 1 सांसद है, लोकसभा में 9 सांसद मायावती की पार्टी बीएसपी के आते हैं। बीआरएस, भारतीय राष्ट्र समिति, तेलंगाना में इनकी सरकार है, राज्यसभा में इनके 7 सांसद हैं, लोकसभा में इनके 9 सांसद हैं। बीजेडी, बीजू जनता दल, उड़ीसा में इनकी सरकार है, राज्यसभा में 9 सांसद हैं, लोकसभा में इनके 12 सांसद हैं। वहीं एनडीए के पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल पंजाब से आते हैं, राज्यसभा में इनका कोई सांसद नहीं है, लेकिन लोकसभा में 2 सांसद की हैसियत ये भी रखते हैं। एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है, राज्यसभा में तो इनका कोई सांसद नहीं है, लोकसभा में 2 सांसद हैं। जेडीएस यानी कि कर्नाटका में जो जनता दल सेक्युलर पार्टी है देवेगौड़ा साहब की, राज्यसभा में उनका कोई सांसद नहीं है, लोकसभा में 1 सांसद उनका भी है। उन्होंने साफ कहा कि उनको ना तो एनडीए ने बुलाया है ना इंडिया ने बुलाया है। वाईएसआरसीपी यानी कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, इस पार्टी की आंध्र प्रदेश में सरकार है, राज्यसभा में 9 सांसद, लोकसभा में 22 सांसद हैं इनके। कुल मिलाकर अगर इन पार्टियों को मैं जोड़ दूं लोकसभा की इनकी सीटों को, तो 57 सीट, जो 543 कुल मिला के लोकसभा की सीट हैं, उसमें से 57 सीटों पर इनका कब्जा अभी भी है। कम नहीं होती हैं 57 सीटें, एक बहुत बड़ा ब्लॉक है ये। 486 सीटें बचती हैं इसके बाद 543 में से। तो अभी भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो ना एनडीए की तरफ हैं ना इंडिया की तरफ। इनको कौन लुभाकर अपनी तरफ ला पाएगा, या लोकसभा चुनाव में इनकी क्या रणनीति रहेगी, ये भी 24 की लड़ाई में एक अहम भूमिका होगी।